हेलो भाई, वेलकम बैक टू द हसल ट्रेडर्स। सो भाई, आज मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। सॉरी भाई, कल वीडियो आने वाली थी लेकिन वो कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं गया हुआ था कहीं पे। लेकिन आज आपकी वीडियो पक्का आएगी। सो भाई मतलब मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। भाई अगर आपके पास 15 से 20 मिनट हैं तो भाई वीडियो देखना। अगर आप स्किप कर करके वीडियोस देखोगे तो भाई एक दिन आपको ट्रेडिंग भी स्किप कर देगी। सबसे पहले भाई मैं आपको बताता हूँ, मतलब यहाँ पे ना कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर तो समझ लेते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर भी समझ गए। नहीं भाई, मार्केट स्ट्रक्चर में सिर्फ हायर हाई हायर लो समझते हैं भाई, उसमें तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर नहीं समझते। भाई ये जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट हैं, ये थोड़े मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स तुम बोल सकते हैं इनमें। सो भाई इसमें आपको सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। इससे आप भाई डायरेक्शनल ट्रेड्स और एक रिवर्सल सिग्नल भी पकड़ सकते हो भाई। रिवर्सल जो ट्रेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप उस पर एक्यूरेट हो तो भाई आप रिवर्सल ट्रेड पकड़ सकते हो। अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर सीख गए ना भाई, तो आप उससे मैं गारंटी देता हूँ, आप भाई 100% तो कोई गारंटी देता नहीं, 40 से 50% आप उसमें डायरेक्ट रिवर्सल ट्रेड पकड़ सकते हो भाई। अगर आप एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर सीख गए तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं भाई ये दोनों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मार्केट में आगे जाके। अगर आप एक बढ़िया ट्रेडर हो तो भाई आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आना ही चाहिए। काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं भाई जिनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता होता भाई। इनसे हम डायरेक्शनल ट्रेड्स मतलब बहुत बड़े बड़े मूव पकड़ सकते हैं और रिवर्सल ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई। सो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई बस आप एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो बिगिनर्स हैं वो भी भाई ज़रूर देखना, जो इंटरमीडिएट है उनके लिए भी वीडियो ये है भाई। सो बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक बार आप देखना, ठीक है। आराम से बैठ कर देखो, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो ट्रेडिंग एक दिन आपको स्किप कर जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई सबसे पहले मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाता हूँ, मतलब कि हम उसको बीएस के कह सकते हैं। बीएस को कैसे ढूंढना है, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको मार्केट में अप्लाई करना है, हम उससे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम कैसे उससे ट्रेंड को जो है फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे देखना। सो बीओएस मतलब बेसिकली भाई ये हमें स्ट्रेंथ बताता है मार्केट की, भी मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। बीओएस सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बीओएस बनता कैसे है। सो भाई आप देख सकते हो कि बीओएस मतलब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बीओएस हम इसको बीओएस बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो मार्केट भाई नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है गई। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने डिप ले लिया नीचे, मार्केट ने नीचे डिप ले लिया। अब मार्केट ये जो अपना हाई बनाई ये वाला, इसको मार्केट ब्रेक करेगी यहाँ से। तो ये जो भाई यहाँ पे हुआ है ना, इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट अपने प्रीवियस लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर से जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी, आके नीचे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर गई, ये अपना स्विंग हाई है, ये ब्रेक किया, ये बन गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। भाई ऐसा ही फिर से होता है, मार्केट यहाँ से मतलब जो अपने सेलर्स होते हैं ना भाई, ये वाले बायर्स होते हैं, वो यहाँ पे सेलर्स में कन्वर्ट होते हैं। सेलर्स में कन्वर्ट हुए, मार्केट ने ऑर्डर्स लिए, मार्केट ने सीधा एक डिप मारा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। भाई इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर वो अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो अपनी सेलर्स हैं वो अपनी सेलिंग ट्रेड्स वो लूज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बायर्स को बेनिफिट मिलता है। को थोड़ा सा भी डिप आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, मार्केट जो बायर्स हैं वो फिर से कंटिन्यू किया, मार्केट ने ऊपर ले गई, मार्केट को ऊपर ले गए। यहाँ से फिर थोड़ा सा डिप आया, सेलर्स ने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे लूज की तो मार्केट ने फिर अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी। ये वाले बायर्स यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हो गए तो बढ़िया यहाँ पे मूव आया। तो भाई इसका यहीं पे मतलब होता है कि इसे बोल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन। हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल साइड की ट्रेंड बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। अगर ये 1 आवर 4 आवर में हो रहा है तो ये बहुत बेस्ट है, यहाँ पे तुम बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो भाई। इसका यही मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ये भाई अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं आपको डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाता हूँ एक बार। एक मिनट भाई, एक मिनट।
ये हो गया भाई डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है भाई, मार्केट ने एक डिप मारा, एक पुल बैक दिया नीचे। भाई ये जो यहाँ पे स्पॉट बनाया ना, यहाँ पे ये जो मार्केट ने स्पॉट बनाया है, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। कैसे, जो भाई लास्ट स्विंग लो था उसको मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने ये रेज कर देता हूँ भाई, फिर मार्केट ने यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट सीधा नीचे ये सपोर्ट बन गया। ये जब मार्केट यहाँ पे थी, एक मिनट भाई, ये मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक किया, लास्ट स्विंग लो है, टूट गया, वो टूट गया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे क्या, पुल बैक दिया। क्यों भाई, अप ट्रेंड में जो सेलर्स थे वहां पे अपनी क्वांटिटी लूज कर रहे थे, वहां पे लूज हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स अपनी क्वांटिटी लूज कर रहे हैं। जब मार्केट में थोड़ा एक पुल बैक आ रहा है, थोड़ी मार्केट अपसाइड जा रही है, तो वहां पे अपने जो बायर्स हैं यहाँ पे क्वांटिटी लूज कर रहे हैं और सेलर्स जो है यहाँ से पंप हो रहे हैं फिर से, तो मार्केट फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाती है। इस बेसिकली इसका मतलब भी यही है कि मार्केट हमने यहाँ से बिल्कुल भी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, यहाँ पे सिर्फ हमने ट्रेड बनानी है तो सेल साइड की बनानी है। अगर अप ट्रेंड है तो ट्रेड बनानी है सिर्फ बाई साइड की, अगर डाउन ट्रेंड है तो ट्रेड बनानी है सिर्फ सेल साइड की। भाई यहाँ पे मतलब ये अगर मार्केट में तुम समझ गए ना तो बहुत बढ़िया भाई, समझ सकते हो आप मार्केट को, और ये इसे कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सो भाई अगर आपको ये समझ ना आए तो आप बैक टेस्टिंग जरूर करना भाई लाइव चार्ट पे। अगर आप इसको लाइव चार्ट पे ढूंढने लग गए ना तो भाई आप डायरेक्शनल ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स पकड़ सकते हो भाई, बड़ी बड़ी मूव पकड़ सकते हो। आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझना है। अभी मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाता हूँ, उससे आप और बढ़िया चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को अगर तुम कंपेयर करोगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा भाई। इन दोनों को इकट्ठे ट्रेड में प्लान करना और बढ़िया आपको ट्रेड मिल सकती है भाई। अब मैं आपको सिखाता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम CHO/CH भी बोल सकते हैं, इसको भाई CHO/CH ही बोलते हैं। जब हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात की तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें क्या समझने को मिला, अगर मार्केट एक हाई को हाई ब्रेक कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है, तो उसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर मार्केट ने उसका हाई है जो ब्रेक कर दिया तो उसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसका मतलब मार्केट हमें एक कंटिन्यूशन दे रहा है, एक नया हाई, एक हाई ब्रेक करके एक नया हाई बना रहा है, एक लो ब्रेक करके एक नया लो बना रहा है, तो इसे हम मतलब डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, एक डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है मार्केट शिफ्ट। मार्केट शिफ्ट फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन टू अप। समझ गए भाई। CHO/CH का मतलब होता है मार्केट शिफ्ट, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। मार्केट का CHO/CH का मतलब ये होता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही, अब भाई मार्केट A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक गई, ठीक है, B पॉइंट तक यहाँ पे तक आई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। देखो पता लग रहा है यहाँ पे A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक अप ट्रेंड है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आगे मार्केट फिर B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक आ गए आराम से। पहले मार्केट A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक गई, B पॉइंट से लेके मार्केट फिर से A पॉइंट तक आ गई। बट जो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक का रास्ता है वो हमें अप ट्रेंड का बुलिश दिख रहा है, लेकिन जो B पॉइंट से A पॉइंट तक का रास्ता है वो हमें डाउन दिख रहा है, डाउन साइड दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है। तो ये कैसे हुआ भाई, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है बुलिश, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, जब मार्केट ने इसका ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, अगर भाई मार्केट ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू कर देती, ये वाला, तो भाई ये फिर से अपना बुलिश ट्रेंड हो जाता ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ने अब ये किया ही नहीं, मार्केट ने क्या किया, इसका वो है, इसका जो स्विंग लो था ये वाला, इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से देखो
इसको नीचे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से इसे बोलते हैं ट्रेंड शिफ्ट, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको मैं एक सिंपल ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर गई, ये मार्केट का जो है लो बन गया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया और सीधा नीचे कन्वर्ट हो गई। ये देखो, ये जो स्विंग लो है इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और वही चीज यहाँ पे हुई है, ये वाला लो है, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे लाइन मार दो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो गया मार्केट का। वो ये वाला जो स्विंग लो था, ये वाला लो था, लास्ट लो ये है ना भाई, लास्ट लो ये है, ऐसे तो लास्ट लो ये भी है, बट ये वाला मेन लो है। ये वाला लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से ट्रेंड जो शिफ्ट हो गया, अब ट्रेंड डाउन साइड का हो गया, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। बहुत इजी वे में समझाया है भाई आपको, इसे मैं एक बार बुलिश में भी समझा देता हूँ। अगर भाई आपको नहीं समझ आए तो आप फिर से एक बार वीडियो पॉज करके स्किप पीछे करके देखना भाई, वीडियो स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको ट्रेडिंग एकदम स्किप कर देगी। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन मार दो, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर गई, थोड़ा सा पुल बैक दिया, इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन मार्केट को नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका ये वाला हाई ब्रेक, इसका ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए था, मतलब इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे है ना, करना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला लो ब्रेक होता तो मार्केट आगे कंटिन्यू करती, तो हम फिर से इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते थे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसका लो ब्रेक करने की जगह इसका स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। वो स्विंग लो था, जब हम बुलिश वाली साइड देख रहे थे वो स्विंग हाई था, और ये स्विंग वो स्विंग लो था और ये स्विंग हाई है। ये स्विंग जब मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश वाली साइड फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने लग गए बुलिश वाले। मार्केट भाई ऐसे ही काम करती है, अगर मार्केट अप साइड जा रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते, उसने ऊपर जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, तो मार्केट नीचे वाले आने लग जाएगी, तो वो ये वाला ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला। अब मार्केट ने नीचे आते आते चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, यहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट किया, कैरेक्टर को चेंज किया, मार्केट शिफ्ट हुई, तो मार्केट यहाँ पे अप साइड बनने लगी मूव, ठीक है। सेम ही है भाई, सेम, सब कुछ सेम, मार्केट में सब कुछ कॉमन होता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर होता है। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इतना है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सिर्फ इतना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। मैं आपको एक बार सिंपल एग्जांपल में बता देता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते 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 यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने इसका जो लो है ये ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जो वाला मार्केट को इसका ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए था, मार्केट ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ से हाई ब्रेक हो गया, तो ये हुआ अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ दिखता है मार्केट में, तो आप यहाँ से ट्रेड बुक कर सकते हो भाई, यहाँ से ट्रेड तूने प्लान की, यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव आप पकड़ सकते हो, इसको बोलते हैं शिफ्ट, डायरेक्शन ट्रेड पकड़नी, डायरेक्शनल ट्रेड पकड़नी भाई। यहाँ से जो मूव आएगा ना वो बहुत बड़ा होगा भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया मूव होगा, बहुत प्रॉफिट्स आप बाहर निकल सकते हो, तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो भाई आप ये देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड कंटिन्यू। भाई इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको पहले भी मैंने अच्छे से समझा दिया, बट एक बार लास्ट में एक बार फिर ओवरव्यू सा ले लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड कंटिन्यू, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ब्रेक ऑफ हायर हाई और हायर लो इन सेम डायरेक्शन। मार्केट भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हायर हाई हायर ब्रेक करेगा, सेम डायरेक्शन में आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। गुड फॉर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स। भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, भाई कहते हैं ना बड़े बड़े ट्रेडर्स, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड है वो अपना दोस्त है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो भाई ट्रेंड इज योर बहुत बढ़िया वो दुश्मन भाई अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो बहुत बढ़िया वो दुश्मन है आपका, अगर आप ट्रेंड के फेवर में जाओगे, वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो वो आपका बहुत बढ़िया फ्रेंड है। हाई प्रोबेबिलिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर भाई आपको 7-8 महीने साल हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर काम कर सकते हो, जिसका दिमाग तेज है वो दोनों को लेके काम करे। और भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है भी ट्रेंड में रिवर्स, ये आपको मैंने समझा दिया बट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ट्रेंड में रिवर्स मतलब ट्रेंड रिवर्स होने वाली चीज, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ हायर लो लोअर हाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई यहाँ पे हायर हाई और हायर लो सेम डायरेक्शन में वो होते हैं ना, तो यहाँ पे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होते हैं, मतलब यहाँ से हम रिवर्सल ट्रेड पकड़ सकते हैं। गुड फॉर अर्ली रिवर्स एंट्रीज, पहले
एंट्री से पहले बढ़िया मतलब ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। और रिक्वायर कंफर्मेशन, भाई कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है आपको 3 से 4 कंफर्मेशन। भाई जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ट्रेंड चेंज कर रही होती है ना, तो मार्केट बहुत एसएल लेती है भाई, लोगों के बहुत ज्यादा एसएल लेती है, ऊपर नीचे का एसएल लेगी, बट वो चलेगी मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेगी। स्ट्रक्चर बना के पता लगेगा भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, बट वो ऐसे ऐसी कैंडल्स बनाएगी कि आपको लगेगा वाह अब तो ऊपर जाएगी, वाह अब तो नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट ने ट्रेंड फॉलो करना है। स्मार्ट मनी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू ही चलेंगे, वो ऐसे नहीं चलेंगे। उन्होंने बिगिनर्स के और रिटेलर्स के एसएल लेने ही लेने हैं। वो एसएल लेके फिर उसके बाद बड़ा मूव आएगा तो आप उसे कैप्चर कर सकते हो, बट विद कंफर्मेशन, विदाउट नॉट विदाउट कंफर्मेशन, विद कंफर्मेशन। अगर आपको कंफर्मेशन मिली तो आप ट्रेंड रिवर्स पे ट्रेड ले सकते हो। सो भाई अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, मतलब थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप प्लीज़ भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। भाई रात को आई थिंक 2 से 3 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं था। तो इसलिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। अभी मैं लाइव चार्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे नहीं सकता। अगर मेरे पास सारा सेटअप होना बढ़िया भाई, तो मैं आपको इससे भी तगड़ा समझाऊँ। अभी मेरे को खुद नहीं भाई, कैसे बताऊं। मैं ट्रेड्स लेता हूं भाई, मैं बढ़िया ट्रेडिंग करता हूं, अपनी जिम वगैरह की फीस निकालता हूं, खाने पीने का सब कुछ निकालता हूं खुद, कम से कम भाई मत समझ लो, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखो भाई। बहुत से मेरे जैसे लड़के हैं जो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन भाई मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है, मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक माइक है जो लिया है मैंने 800-900 का, नहीं 1500-1600 का माइक है ये, ठीक है। उसके बाद जो व्हाइट बोर्ड है ये भी लिया था, मार्कर वगैरह। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है भाई, थोड़ा बहुत गूगल से यूट्यूब से समझाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं है भाई, कैपिटल नहीं है भाई, वो मैं यूट्यूब से अर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अपने गोल के ऊपर फोकस करो, किसी की मत सुनो भाई। नहीं सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। भाई मैं सुनता सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ भाई। कोई भी हंसे मेरी वीडियोस देख के, कोई भी हंसे भाई, हंसने दो भाई, लेकिन मैंने आगे बढ़ना है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना भाई। हमने आगे बढ़ना है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। और मुझे भी भाई बहुत कुछ सीखना है, जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।